वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से दिल से स्वागत है। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के 4-5 पार्ट या 6 पार्ट को कर लिया है। ये इसका अगला पार्ट होगा जिसका नाम है विभाजन का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन के नियम का थ्योरी क्लास करेंगे, यानी हर वो क्वेश्चन करेंगे जो थ्योरिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से इस बात की गारंटी है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। यानी आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाएंगे कि 1 से 2 नंबर का जो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इसी क्लास से ही पूछा जाएगा, क्योंकि थ्योरी पे जो क्वेश्चन बनता है विभाजन के नियम पे वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासेस आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू नहीं थी। कारण ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चलता होगा। इसके कारण मैं आपके सामने क्लास लेने के लिए खड़ा हूँ, वरना तबीयत इतनी ख़राब थी कि क्लास लेने के लिए क्या उठ के बैठना भी मुश्किल हो जा रहा था। खैर वो सब तो लगा ही हुआ है जीवन में। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये थ्योरी क्लास है बेटा, पूरे एक एक थ्योरी को इम्पोर्टेंटली समझिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये है, थ्योरी ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है जिसे निम्नलिखित में किसी भी संख्या से गुना करने पर समान योग प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोई एक ऐसी संख्या है जिसको किसी से भी गुना करिएगा तो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका योग हमेशा समान होगा। तो वो संख्या है 9। कैसे, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं कैसे। 9 गुने 1 9, 9 गुने 2 18, 18 के 1 और 8 को जोड़िए तो भी 9, है ना, समान योग। 9 गुना 3 27, 27 के 2 और 7 को जोड़िए तो भी 9, यानी हमेशा समान योग मिलेगा। 9 गुना 5 45, 45 के 4 और 5 को जोड़िए तो भी 9, यानी आप 9 से किसी को भी गुना कर दीजिए। 9 गुने 11 यानी मिला आपको 99, 99 का 9 और 9 18, 18 का 1 और 8 तो भी 9, यानी आप 9 से किसी को भी गुना कर दीजिए उसका योग आपको अंत में हमेशा 9 ही मिलेगा। याद रखिएगा, 9 को किसी से भी गुना करने पर उसका योग हमेशा अंत में 9 मिलता है। ठीक हो गया बात यहाँ तक। जैसे हम 9 को गुना कर दिए हैं, अब सामने 12 से, 12 नवा होता है 108, फिर इसको आपस में ऐड करिए तो भी कितना मिलेगा 9, है ना। तो कौन सी संख्या है बेटा जिसे निम्नलिखित में से किसी से भी गुना करने पर समान योग प्राप्त होता है? वह है 9। 9 से हम किसी को भी गुना करते हैं तो योग हमको समान प्राप्त होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला थ्योरी, थ्योरी है ना। क्या क्वेश्चन कहता है कि कोई न्यूनतम संख्या जब लगातार 6 बार लिखी जाए, कितने बार लिखी जाए? 6 बार। कोई न्यूनतम संख्या जब लगातार 6 बार लिखी जाए तो वो सदा 7, 11, 13 और 37 से विभाजित होती है। मेरे बात को समझिएगा। कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी हुई है ना, कम से कम, यानी 6 से अधिक बार भी लिखी गई है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर 6 बार लिखी गई है ना तो वो हमेशा 11 से, 13 से, 17 से और 37 से डिवाइड हो जाएगा। 11 13 सॉरी 7, 11, 13, 37 से गलत, 17 अभी अगले पॉइंट में आ जाएगा। 7 से, 11 से, 13 से और 37 से डिवाइड हो जाएगा। वह हमेशा 7, 11, 13 और 37 से विभाजित हो जाएगा अगर कोई संख्या कम से कम 6 बार लगातार लिखी गई है तो। जैसे मेरे बात को समझिएगा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यह हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो आप देखिए 8 बार तो है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूनतम, यानी कम से कम 6 बार। कम से कम 6 बार लगातार है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ सर, कम से कम लगातार 6 बार है। अधिक से अधिक जितना रहे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 6 बार होनी चाहिए। तो यह हमेशा 7 से, 11 से, 13 से और 37 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाती है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये थ्योरी का क्लास है, हम लोग इसका नोट्स बनाते चलेंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कोई भी 2 अंक की संख्या को लगातार 3 बार लिखने पर वह हमेशा 13 और 37 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। कोई भी 2 अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 35, इसको लगातार 3 बार लिख दिए। जब कोई भी 2 अंक की संख्या को लगातार 3 बार दोहराया जाए ना तो वो 7, 11, 13
और 37 से 7 और 11 हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, तो कौन कौन बचेगा अपने पास, 13 और 37 बच जाएगा ना, 13 और 37 बच जाएगा। यानी कोई भी 2 अंक की संख्या को अगर लगातार 3 बार लिखा जाए, 2 अंक की संख्या को लगातार 3 बार लिखा जाए, तो वह हमेशा 13 और 37 से डिवाइड होगा। किससे होगा, 13 और 37 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एनी 2 डिजिट नंबर रिटन 3 टाइम्स इन अ रो इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 39, 37, है ना। किसी भी 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिखने से वो हमेशा 13 और 37 से विभाजित होती है। तो हमने क्या देखा, अगर लगातार 6 बार कम से कम लिखा हुआ है तो 7, 11, 13, 37 से, और लगातार 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखा गया तो 13 और 37 से विभाजित होती है ना। ये सब हम लोगों को ध्यान पे रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरिकली आपके पास। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा जानते हो, ऐसे देता है क्वेश्चन। जैसे अगर तुम एग्जाम दिए होगे ना, तो तुमने देखा होगा, ऐसे देगा क्वेश्चन, ए बी, यहां लिखते हैं ए बी, ए बी, ए बी, इनमें से किससे विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए 7, 11 से, ऑप्शन नंबर बी 7, 13 से, ऑप्शन नंबर सी 13, 37 से, ऑप्शन नंबर डी 13, 11 से। ऐसे दे देगा ऑप्शन। और हमको मालूम है कि अगर 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिखा जाए तो वह हमेशा 13 और 37 से विभाजित होती है, ठीक है, वह हमेशा 13 और 37 से विभाजित होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बना करके परीक्षा में देगा। तो इसको हम लोग थ्योरिकली ही पढ़ते हैं, थ्योरी का ही तो क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी का ही तो क्वेश्चन है। आइए अब आगे देखते हैं। किसी भी एक अंक की संख्या को लगातार 3 बार लिखने पर वह 37 से पूरी तरह विभाजित होती है। अब किसी भी एक अंक की संख्या को लिख दिए लगातार 3 बार, ऐसी संख्या, कोई भी एक अंक की संख्या जिसको हम लगातार 3 बार लिख दिए, लगातार 3 बार लिख दिए, तो वह हमेशा 37 से डिवाइड हो जाती है। बात समझ में आ रहा है ना, वो हमेशा 37 से डिवाइड हो जाती है। तो सब थ्योरी हम लोग देखते हुए चलेंगे, है ना, तो वो हमेशा 37 से डिवाइड हो जाती है। अगर कोई संख्या 1001 से पूरी तरह विभाजित होगी तो वह संख्या 7, 11 और 13 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। यह भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। अगर कोई संख्या है, अगर वो 1001 से पूरी तरह डिवाइड है, तो वही संख्या फिर 7 से, 11 से और 13 से भी पूरी तरह डिवाइड है, ठीक है। अगर कोई संख्या, क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, रेलवे ग्रुप डी में पूछा रहा है कि यदि कोई संख्या 1001 से पूर्ण विभाजित है तो वो इनमें से किससे विभाजित होगी, ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब। तो रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर था इनमें से सब, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 7, 11, 13, और यही क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में भी आया था, तो एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई संख्या पूरी तरीके से 1001 से डिवाइड है तो इनमें से किससे विभाजित होगी, तो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। ऐसे भी क्वेश्चन थ्योरिकली आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर एग्जाम में छोड़ के आइएगा, थ्योरी इसलिए पढ़ना है ना। यदि किसी संख्या को 101 से गुना किया जाए तो वो खुद को दोहरा लेती है। देखिए मेरे बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए ए बी है, इसको अगर हम 101 से गुना करेंगे ना तो ये खुद को दोहरा लेगी, यानी ए बी रिपीट हो जाएगा। जैसे 53 है, 53 को अगर हम 101 से गुना करेंगे ना तो ये खुद को दोहरा लेती है, 53 हो जाएगा। तो सवाल ऐसे पूछता है परीक्षा में कि कौन सी संख्या से गुना करने पर संख्या खुद को 2 बार दोहरा देती है। तो दोहरा देती है कब, जब संख्या को 101 से गुना करते हैं तब, ठीक है। तो ये संख्या कौन है बेटा, 101, इसको किसी से भी गुना करेंगे तो संख्या खुद को 2 बार दोहरा लेगी, ठीक है, रिपीट कर देगी। $2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक सारी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी आपसे पूछेगा कौन ऐसी संख्या जो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी, यानी 1 से 10 तक लगातार सारी संख्याओं से विभाजित हो सकती है। वो कौन सी संख्या है, तो 2520 इज द ओनली नंबर। केवल 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक सारी संख्याओं से विभाजित हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो इसका आंसर क्या होता है, 2520, ठीक है। 2520 एक ऐसी संख्या है जो 9 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, किसी से भी जाएगा, 1 से 10 तक सबसे जाएगा। बोलता है कि ए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अच्छा ठीक है, ये तो बताया है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ बेटा XY XY, यानी एकांतर में
एक के अंतर के बाद फिर एक के अंतर के बाद, तो ऐसी संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होती है। जैसे P Q, तो एकांतर में अल्टरनेट लिखा हुआ ना, P के एक छोड़ के P, फिर Q एक छोड़ के Q, ऐसी संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। ऐसी संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। जब संख्या अल्टरनेट लिखी हो तब, एकांतर में लिखी हो तब, ऐसी संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। आया अब थोड़ा सा क्वेश्चन, है ना, थ्योरी के साथ अब क्वेश्चन भी आया। हमसे पूछा गया एक्स वाई इनमें से किससे विभाजित होगा। तो सर हमको मालूम है कि एक्स वाई 11 से विभाजित होगा, क्योंकि अल्टरनेट है तो 11 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में 11 है ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, बनाएंगे। वो 11 वाला नियम तो नहीं रहे यहाँ पे, तो आइए बनाते हैं। आइए, पूछा गया है कि एक्स वाई इनमें से किससे विभाजित होगा। जब ऐसा ऑप्शन दे दे या ऐसे क्वेश्चन दे दे जो थ्योरी पे नहीं हो, तो इसको हम लोग डिस्कस करते बनाते हैं। इसको ये इकाई अंक की जगह पे तो इसको y लिख देते हैं, ये दिहाई अंक की जगह पे तो इसको 10x लिख देते हैं, ये सैकड़ा की जगह पे तो इसको 100y लिख देते हैं, और ये 1000 की जगह पे 1, 10, 100, 1000 तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1000x। अब 1000x प्लस 10x हो गया आपका 1010x, प्लस 100y और 1y हो गया 101y। इन दोनों में कॉमन कौन है, तो यहाँ भी 101 है, यहाँ भी 101 है, दोनों में कॉमन 101 है। और संख्या तो अपने कॉमन से ही डिवाइड होती है। संख्या किससे डिवाइड होती है, अपने कॉमन से ही तो डिवाइड होती है। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि 15 एंड 20 किससे डिवाइड होगा, तो आप बोलिएगा 5 से। 5 तिया 15, 5 चौके 20, कैसे, क्योंकि दोनों के पास 5 कॉमन है। तो कभी भी अगर हमको बताना हो कि संख्या किससे विभाजित होगी, तो संख्या अपने कॉमन नंबर से विभाजित होगी। तो इनमें कॉमन नंबर कौन है बताइए, एक 1010 में भी 101 है ना बेटा, और इससे 101 में भी 101 है, यानी ये जो xy है ये किससे विभाजित होगी, 101 से। तो हमने क्या किया, इसको इकाई दिहाई सैकड़ा हजार पे खोल दिया और यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर ले आया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन को देखें और हमसे पूछ रहा है इनमें से किससे विभाजित होगी, तो इसको 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मिलियन, इसको क्या इस तरह से एक्सपैंड करके इस क्वेश्चन को इस तरह से खोलना क्या संभव है। इसको हम लिख दिए 1D, इसको लिख दिया हम 10C, इसको लिख दिया हम 100B, तो इसको बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। तो हमको तो एग्जाम में समय बचाना है, यानी वो तो छोटा था XY तो 1, 10, 100 से खोल दिए, लेकिन क्वेश्चन जब इतना लंबा चला जाए तो 1, 10, 100 से हम इसको खोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एग्जाम में कैसे बना सकते हैं, आइए उसको सीखते हैं। सीखने से पहले आप साथ ही साथ हमारा और आपका दोनों का काम करते चले। हमारा काम और आपका काम यह है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको ग्रो करने में, इसको बढ़ाने में आप साथ दीजिए। हमारे तरफ से कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, बीच बीच में इंसान है, तबीयत खराब हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन हम आपके साथ छोड़ के जाने वाले में तो बिल्कुल भी नहीं कि हम आपके साथ 2 दिन आए और 2 दिन के बाद साथ छोड़ के आपके चले गए, ऐसा मेरे तरफ से बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए, ताकि इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सब सीखे और सब आगे बढ़े। XY हमसे पूछा गया बेटा कि इनमें से किससे विभाजित होगी, तो हम इसको एक्सपैंड नहीं करके बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, ताकि आगे के क्वेश्चन को हम इजीली कर पाएं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो पहला वाला अल्फाबेट होगा ना, जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं या हिंदी में बात करें तो चर राशि कहते हैं, जो भी पहला वाला होगा, जैसे पहला वाला क्या है यहाँ पे x, तो वो 1 होगा, बाकी सब 0। x है तो पहला x है ना यहाँ पे, तो वो 1 होगा, बाकी सब 0। तो हम x को 1 मान लेंगे सर, ये y है तो 0, ये x है ना सर, तो x को हमने 1 माने हुए, ये y है तो 0। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हम हमेशा पहला वाला चर राशि को 1 मानेंगे, x 1, और उसके बाद बाकी सब 0, y 0, x पहला चर राशि है सर 1 और y 0, और अंत में जितने भी 0 मिलेंगे हटा देंगे, अंत में जितने भी 0 मिलेंगे हटा देंगे, और हमको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि XY किससे विभाजित होगा, तो सर 101 से विभाजित होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन का धुआं उड़ा देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अब हमारे सामने अगर एग्जाम में आ गया, अब हम लोगों को दिक्कत ही नहीं है बनाने के लिए। क्वेश्चन है अपने पास XYZ इनमें से किससे विभाजित होगा। अब कोई बच्चा यहाँ पे करेगा क्या, कोई बच्चा इसको जितना चाहे अपना मेथड लगाते रहे। हम लोग क्या करेंगे, x को मान लेंगे 1,
y0 z0। हमने क्या बताया, पहला वाला चर राशि केवल 1, एक से पहला वाला 1, y0 z0। पहला स्टेप समझ में आ रहा है ना, x हो गया पहला चर राशि 1, बाकी सब 0, ठीक है। फिर x मिलेगा तो 1, बाकी सब 0, और अंत के सब 0 को हटा देंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1001, 1001, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या, किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा रहा। तो इनमें से किससे विभाजित होगा सर, तो 1001 से विभाजित होगा। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपको नोट्स बनाते चलना बेटा। ABCD 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 इनमें से किससे विभाजित होगी, ABCD 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 इनमें से किससे विभाजित होगी, आइए बताते हैं। ABCD 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 इनमें से किससे विभाजित होगी, A1 है बाकी 0 है, फिर A1 है बाकी 0 है, फिर A1 है बाकी 0 है, पीछे का 0 हटा दिए, आंसर आया 1001 ना, ये नहीं, ये आंसर है ना, 1001 ये आंसर है, 1001 क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी 2 अंक संख्या को 6 बार दोहराया जाए तो वह हमेशा किससे विभाजित होगा। ये 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है ना। 2 अंक की संख्या को 6 बार दोहराया जाए, 2 अंक की संख्या सर, एक्स वाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 1 2 3, 2 अंक की संख्या को लगातार 6 बार दोहराया जाए, 1 2 3 4 5 6, तो वो किससे विभाजित होगा। एक से सर 1 y0, एक से 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 1 y0, अंत का 0 हटा दिए, कहानी खत्म। 10 10 10 10 10 1, यहां देखिए 10 10 10 10 10 1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो कभी भी इस तरह का संख्या है दोहराने उड़ाने वाला, आपको पहला चर राशि को 1 मानना, बाकी सबको 0, और क्वेश्चन को बना लेना है। दिक्कत लेना ही नहीं है, हेडेक लेना ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है, सीखते चलना है, एग्जाम निकालते चलना है। यदि 2 अंकों की संख्याओं अपना स्थान बदल लेती है, 2 अंक की संख्या अपने स्थान बदल लेती है तो संख्या का योग 132 होता है। अंकों का योग ज्ञात करें। देखिए कभी भी अगर अंकों का योग पूछे ना बेटा, अंकों का योग यानी सम ऑफ नंबर, तो हमेशा जो दिया गया नंबर उसको 11 से डिवाइड कर दीजिएगा। और कभी भी अगर अंकों का अंतर पूछे ना, अंकों का अंतर, डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है नंबर उसको 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, याद रखिएगा। तो हमसे अगर पूछा गया अंकों का योग, तो आप 132 को 11 से डिवाइड कर दीजिएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कितना आ गया 12, ठीक है। कभी भी अगर अंकों का योग पूछा गया तो आप दिए गए संख्या को 11 से डिवाइड करते हैं, और अंकों का अंतर पूछा जाए तो आप दिए गए संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे सब, है ना। यदि 2 अंकों की संख्या अपने स्थान को बदल लेती है तो उनका योग किससे विभाजित होगा। यदि 2 अंकों की, हमने अभी बताया योग को किससे विभाजित करते हैं, अभी हमने आपको बताया योग को किससे विभाजित करते हैं, 11 से। मेरे बात को समझिए ना, यदि 2 अंकों की संख्या है, ये रही 2 अंकों की संख्या, कोई भी अपने मन से ले लीजिए, 53, अपने स्थान को बदल लेती है। अब 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, तो देखिए तो योग कितना आ गया, 88 आ गया कि नहीं। 88 11 से विभाजित होगा कि नहीं, 11 से होगा कि 9 से होगा कि 10 से होगा कि 43 से होगा, आप खुद बताइएगा कि 88 11 से होगा। कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए 43, स्थान को बदल लीजिए 34, तो ये कितना हो गया 77, किससे विभाजित होगा, 11 से होगा कि नहीं। यानी जब भी 2 अंकों की संख्या अपने स्थान को बदलेगी, ऐसी संख्याओं का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा, और अंतर बोले तो 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो पूछा है कि तो उसका योग, जैसे योग दिखा किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, 11 से, और अंतर बोले तो 9 से विभाजित होगा। 2 अंकों की संख्या अपने स्थान को बदल लेती है, उनका अंतर किससे विभाजित होगा, सर 9 से विभाजित होगा। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इनका अंतर बोले तो 9 से विभाजित होगी। 2 अंकों की संख्या का अंतर 9 से विभाजित होगा, ये अभी हम लोग ने देख लिया है ना। ये थ्योरी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि 3 अंकों की संख्या अपने स्थान को बदल लेती है तो उनका अंतर किससे विभाजित होगा, मेरे बात को समझिए सर।
2 अंकों की संख्या का अंतर किससे विभाजित होगा? 9 से। और अगर 3 अंक की संख्या रहेगी ना तो भी अंतर 9 से विभाजित होगा, लेकिन 2 के लिए 1 9 तो 3 के लिए 2 9, है ना। यहाँ पे है यदि 3 अंकों की संख्या अपने स्थान को बदल लेती है तो उसका अंतर में 9 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर 2 अंक था तो एक बार 9 आ रहा था, 2 अंकों की संख्या अपने स्थान को बदल रही थी तो 9 आ रहा था, लेकिन 3 अंकों की संख्या जब रहेगी तो उनका अंतर हमेशा 9 9 यानी 99 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये सारा थ्योरी आपको परीक्षा में पूछा जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक छोटी क्लास थी थ्योरी की, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगले क्लास में हम लोग बहुत जल्दी विभाजन का नियम शुरू करने वाले हैं, और आपके लिए खुशखबरी ये है कि झारखंड दरोगा का कंप्लीट क्लास आपको हमारे द्वारा मिलने वाला है आज से ही। ठीक है, आज से ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के बीच शेयर कर ले, और आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हर एक बच्चा को इसका फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि कर्मा का काम ही यही है, आप किसी के लिए भला सोचिएगा तो समय और वक्त भी आपके लिए भला सोचेगा। जय हिंद, जोहार झारखंड।